बारिश की लड़की भाग 7। बेटा, तुम रस्सी से उतर पाओगी या मैं कोई और तरीका निकालूं? रुद्र रेलिंग से लटकी उस रस्सी को देखते हुए बोला, लेकिन लड़की बस जड़ सी खड़ी रही। वो अब तक इस मोहब्बत शब्द में उलझी हुई थी। रुद्र ने उसका हाथ हिलाया तो वो हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। तुम एक काम करो, मुझे पकड़ लो, मैं रस्सी से उतरता हूं, रुद्र ने कहा तो लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़कर उतरोगी रस्सी से? बच्ची हो पूरी की पूरी, ऐसे पकड़ो, और हां, पकड़ ढीली मत करना। रुद्र ने उसके हाथ अपने इर्द गिर्द लपेट लिए और उसे कसकर पकड़े। वो बालकनी के बाहर की ओर निकली पतली सी सीमेंट की मुडेर पर खड़ा हो गया। वो लोग दूसरी मंजिल पर थे। नीचे झांककर डर कर लड़की ने उसे कसकर पकड़ते हुए अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। ये देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक हाथ से रुद्रवीर ने उस लड़की को संभाला और दूसरे हाथ से रस्सी के सहारे नीचे उतरा। उसका हाथ पकड़े अंधेरे में वो चुपके से आगे बढ़ा, लेकिन उस लड़की के पैरों में बंधी पाजेब आवाज करने लगी, जिसकी रुनझुन अपने कमरे में ललिता के साथ मशरूफ दुष्यंत के कानों में पड़ी तो वो तुरंत उठकर बालकनी की ओर भागा। उसने झांक कर देखा, अंधेरे के कारण कुछ नजर नहीं लगा। रुद्र लड़की को लिए झाड़ियों के पीछे छिपा था। डर के कारण लड़की के माथे पर पसीने की बूंदें चुहचुहाने लगी थी, लेकिन रुद्र बिना डरे बस उसे खुद से चिपकाए बैठा इंतजार कर रहा था दुष्यंत के अंदर जाने का। आसपास रात के कीड़े आवाज कर रहे थे। कोई कीड़ा लड़की के पैरों पर चला तो वो डर कर चिल्लाने को हुई, लेकिन रुद्र ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ललिता लड़की के कमरे में गई। चेक करने पर कमरा खाली और बालकनी में लटकी रस्सी को देखकर उसने तुरंत दुष्यंत को बताया कि लड़की भाग चुकी है। दुष्यंत ने अपने आदमियों को आवाज लगाई, लेकिन सब के सब बेहोश थे। उसने अपने अड्डे पर कॉल करके वहां मौजूद आदमियों को लड़की को खोजने को कहा और खुद गुस्से में अपने कमरे में तोड़ फोड़ करने लगा। इधर उसके अंदर जाते ही रुद्र झाड़ी से निकलकर बाहर आया। इस बार उसने लड़की को गोद में उठा लिया था ताकि उसकी पाजेब आवाज न कर सके। अंधेरे में उस पाजेब को खोलना मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो स्पेशल लॉक वाली पाजेब थी, जिसे खोलना सिर्फ उसी के वश में था जो उस लॉक के बारे में जानता था। ये दुष्यंत ने जबरदस्ती लड़की के पैरों में पहनाई थी ताकि अगर वो भागने की कोशिश करे तो दुष्यंत को पता चल जाए। चुपके से बाहर निकलकर रुद्र ने घर के पीछे की तरफ खड़ी की हुई कार में लड़की को बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ कार आगे बढ़ा दी। पूरे शहर में दुष्यंत के आदमी लड़की को ढूंढ रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि रुद्र भी लड़की के साथ है। दुष्यंत गुस्से में शराब की बोतल मुंह से लगाए शराब गटक रहा था और सोच रहा था कि इतना मारने और धमकाने के बाद भी लड़की में भागने की हिम्मत कैसे आई। हो सकता है किसी ने उसकी मदद की हो, पर कौन? उसके जहन में तुरंत रुद्रवीर का ख्याल आया। कमरे के दीवार पर टंगी एक लंबी सी बंदूक उठाकर वो गुस्से में फुफकारते हुए रुद्रवीर के घर पहुंचा। दरवाजे पर ताला था, जिस पर बंदूक के पिछले हिस्से से मार मार कर उसने ताला तोड़ा और अंदर गया। वो चीख चीख कर रुद्रवीर को आवाज लगाने लगा, पर घर में किसी को ना पाकर बौखला गया।
हेलो जगन, वो लौंडिया को रुद्र भगा कर ले गया है। कुछ भी करो, हमको दोनों चाहिए। उस लौंडे को मारना पड़े तो उड़ा दो साले का भेजा, लेकिन लौंडिया को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने कॉल पर अपने खास आदमी से कहा। एक बार फिर बाहर जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी। बादलों की गर्जन हर ओर गूंज रही थी। उस गर्जन का साथ देते हुए गूंज रही थी बारिश की रिमझिम सी आवाज। बारिश की तेजी से गिरती बड़ी बड़ी बूंदें जब कार के रूफ पर गिरती तो उससे उत्पन्न हो रही आवाज भी आज रुद्र को किसी सुरीले संगीत जैसी लग रही थी। गाड़ी के शीशे खुले हुए थे, जिससे हवा के झोंके के साथ बारिश की तेज फुहारें उसे भिगो रही थीं और उसके चेहरे पर उस फुहार को महसूस कर एक गहरी मुस्कुराहट थी। बारिश को पूरे दिल से एंजॉय करता वो सीटी बजाते हुए गुनगुना रहा था। ये मौसम के बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। इस वक्त हमारे खोज में गुंडे सड़कें छान रहे होंगे और आप गुनगुना रहे हैं साहब। बड़ी बड़ी पलकों को हैरानी से झपकाते हुए उसने पूछा, तो जवाब देने के बजाय रुद्र गाने के आगे के बोल गुनगुनाने लगा। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से, ये मेरी कहानी। अभी भी वक्त है साहब, हमें वापस वहीं छोड़ दीजिए, वरना वो आपको। लड़की ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। तो रुद्र नजर उसकी ओर घुमाकर बोला, तुम्हें वापस उस कैद में डालने के लिए इतनी मेहनत नहीं की है मैंने बेटा। मिलते हैं अगले भाग में।